बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि वो फूल बरसाएं और दिग्विजय चौटाला के तो माला डालकर स्वागत करें। अजीत दिग्विजय जी चौटाला के मेन बाजार में पहुंच चुके हैं। जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी, अजीत दिग्विजय चौटाला, अजीत दिग्विजय चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजीत दिग्विजय चौटाला, अजीत दिग्विजय चौटाला, ताऊ देवलाल अमर है, अमर है, ताऊ देवलाल अमर है, अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम याद रहेगा। ताऊ तेरा नाम रहेगा। बातों में 2000 तालियां बजाएं। सभी नौजवान साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी साथी युवाओं को रोजगार देने की बात की है और कोई भाई दुकान चलाता है, दुकान में दुष्यंत की जेजेपी की बात करिए। अगर कोई यहाँ बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है यहाँ बिजलियां कराने की। दिग्विजय जी आपके शपथ है, आंधियों की जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की। हमारी भी जिद है यहाँ आशियाना बसाने की, चौटाला गांव में आशियाना बसाने की। जेजेपी पार्टी को, पूरे गांव को हमें जेजेपी पार्टी को मजबूत करना है। तो मैं ये कहता हूँ, असूलों की बात आए, असूल जरूरी है। असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय चौटाला का। मैं आप ताऊ देवीलाल जी की धरती से चौटाला पिंड में पहुंची हाँ और हमेशा चौटाला वासियों ने बड़ा मान सत्कार प्यार दिता जननायक जनता पार्टी। और अज तुहाडे विचार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के फरजंद नौजवानों बजुर्गों मान सत्कार प्यार देने वाले नौजवान नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी चौटाला पिंड में पहुंचे है और हमेशा जो भी तुहाडा बुलावा आउंदा है तुहाडे विचकार रहिंदे है। उन्हां दे नाल हल्का प्रधान नरेंद्र बराड़ जी, एसजीपीसी मैंबर बहुत ताऊ देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा, अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे आदरणीय दादा चाचा ताऊ, मेरा परिवार, सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें और देश का सुनहरा भविष्य, मेरे गांव के होनहार नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, ये प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पर मंचासीन पार्टी के तमाम नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज गांव में पधारने पर अपने परिवार के बीच में आपने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया। नौजवान युवा साथियों ने गांव के द्वार से लेकर मोटरसाइकिलों का बड़ा काफिला बनाकर मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की हौसला अफजाई की और यहां पहुंचने पर ये देवता रूपी बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देकर जो ताकत देने का काम किया है, मैं पूरे जेजेपी पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नतमस्तक होकर आप सबको राम राम कहता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज आपसे जहां मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं, गांव के जो काम चल रहे हैं उनका जायजा लेने आए हैं और उसी के साथ साथ जो बचे हुए काम हैं, बचे हुए 10 महीनों में सरकार ने उन्हें कैसे तेजी से पूरा करवाना है, उस सारी बात पे आपसे चर्चा करने आए हैं। कई बार मुझे कह देते हैं मैं भाषण दूं, अपने गांव में कोई भाषण ये मुझे शोभा नहीं देता।
मैं तो आपसे सिर्फ चर्चा करने आया हूं, आपके बीच में बैठ करके आपसे बातचीत करने आया हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतना जरूर है, आप सबको याद होगा बड़े चोई साहब के स्वर्गवास के बाद सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने पंजाब के किलियांवाड़ी डबवाड़ी बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बड़े चोई साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगवा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और एक बात कही थी, मैं नौजवानों को बताऊं कि जितना लोग हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी का सम्मान करते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा पंजाब के लोग चौधरी देवीलाल जी को अपना मानते हैं, उन्हें आदर करते हैं। वैसे तो सारा विश्व, सारी दुनिया चौधरी देवीलाल जी को देवता के रूप में देखती है, मगर पंजाब के लोगों ने अपना दायित्व निभाया था। आज स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर करके अपना देह त्याग गए, तो चौटाला गांव के हम लोगों का समय आया है सबका कि हम भी अपना दायित्व निभाएं। मैं ये मानता हूं, आजाद भारत में या तो कोई चरण सिंह जी हुए, चौधरी देवीलाल हुए, और चौधरी देवीलाल के बाद अगर किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का हिमायती कोई हुआ तो वो सरदार प्रकाश सिंह बादल हुए। आज उनकी यादगार में 8 दिसंबर को यानी परसों के दिन डबवाड़ी के अंदर चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के बिल्कुल निकट में हरियाणा की तरफ, हरियाणा के हम सब लोग उन्हें याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और सुखबीर बादल जी उस प्रतिमा का अनावरण जब करें तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए मेरा पूरा गांव वहां पहुंचने का काम करे। आओगे कि नहीं सभी? पहुंचियो और अपनी जिम्मेवारी हमें निभानी है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, चौधरी देवीलाल जी को याद करना है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इसके साथ साथ राजनीतिक भाषण तो उस दिन वहां बड़े मंच पर दिए जाएंगे, मगर मैं कुछ बातें जरूर आपके बीच में करना चाहूंगा। आज जब 4 साल पहले सरकार बनी थी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। फोन एंड लाइट ऑन कर दो मुंह पर। कुछ लोग कोरोना काल का मुश्किल समय आया तब भी बहुत सारे लांछन लगा रहे थे, मगर अपनी जिम्मेवारी को निभाना वो दुष्यंत चौटाला जी ने सीखा है। चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलकर अपने गांव को कैसे आगे बढ़ाना है। वैसे तो हमारा गांव अव्वल था और अव्वल रहेगा, मगर उस पर कैसे 4 चांद लगाने हैं, विकास की गति पर उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, दुष्यंत जी ने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया। मेरे बिल्कुल सामने जो स्टेडियम है, ये हमारा मिनी स्टेडियम होता था। आप सब जानते हैं, बहुत लंबे अरसे से मेरे गांव के, मेरे भाइयों की, परिवारजनों की, नौजवान साथियों की डिमांड थी, चौटाला गांव विकास की गति में एक कदम और आगे बढ़े, हमारे यहां इंडोर स्टेडियम बने। दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री बनकर के ये विश्वास आपको दिलाया था, और आज मुझे बहुत खुशी होती है एक नौजवान होने के नाते, आपके परिवार का छोटा आपका भाई होने के नाते, कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का वादा आपसे पूरा कर दिखाया है। अब हमारे गांव में उसका काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द वर्ल्ड क्लास इंडोर फैसिलिटी आपके बीच में देने का काम पूरा हो जाएगा, जिससे हम भी गर्व से कह सकेंगे हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम है। ठीक ऐसे ही एक विषय बीच में आया था, हमारे डेरे के कुछ हिस्से को स्टेडियम के अंदर जाने की बात थी, क्योंकि जब पैमाइश हुई तब इस तरह की बातें उठी थी और कुछ लोगों में इस बात को लेकर के बहस था कि डेरे के नहीं होना चाहिए, भाई डेरे की दीवार नहीं टूटनी चाहिए। आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि डेरे की 1 इंच दीवार का भी नुकसान नहीं होगा, उसके रहते हुए भी हम बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना करके गांव के लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे। ठीक वैसे ही दुष्यंत चौटाला जी ने पंचायत मंत्री रहते हुए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज बिछाने के लिए
एक सपना संजोया कि हरियाणा में 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में मैं उसको लूं, और आप सबको पता है कि अपना गांव यानी चौटाला गांव, उसमें सबसे पहले दुष्यंत चौटाला जी ने दिया। कितनी खुशी की बात है कि आज उसका 50% काम मेरे गांव में कंप्लीट हो गया, और 50% काम इस सरकार में रहते रहते कंप्लीट करवा करके इस मेरे परिवार को सुपुर्द करने का काम करेंगे, जिससे हमारे गांव की जो सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और हमारा गांव स्वच्छ गांव, सबसे स्वच्छ गांव में पहले नंबर पर आ जाएगा। उस दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ है। चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित परिवारजनों, आप सब जानते हो कि लगभग 25 करोड़ के नहरों का पुनर्निर्माण, नालों का पुनर्निर्माण, उसके लिए भी राशि दी जा चुकी है। इसके साथ साथ सड़क तो मेरे हिसाब कोई छोड़ी को नहीं, कोई है था ध्यान में, चारों तरफ जो सड़कों का जाल हमारे चौटाला गांव के इस परिवार के पड़ता है, सारी सड़कें चकाचक कर करके दुष्यंत चौटाला ने सुपुर्द कर दी हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी महकमा उनका महकमा है। ठीक ऐसे ही अगर गिनवाने लग जाऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। मैं तो खेत खलिहान स्कीम की बात करूं, चाहे और कोई स्कीम की बात करूं, कोरोना काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात थी, दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर करके गांव को समर्पित किया। ये तमाम बातें एक जिम्मेवारी के तौर पर दुष्यंत चौटाला जी ने निभाई हैं, और बचे हुए इस जो 10 महीने का समय बचा है उसमें और भी कर करके दिखाएंगे। ठीक वैसे ही हरियाणा के अंदर भी, चाहे आज 75% को कोर्ट में चुनौती मिली हो, मगर हमारा लक्ष्य है कि ताऊ चौधरी देवीलाल जी का युवाओं के प्रति एक जो सपना था कि मेरे हरियाणवी नौजवानों को पहला मिलना चाहिए हक, और मैं आपको ये वादा देता हूं कि हाई कोर्ट में चाहे उस पर वो हो गया हो, मगर सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने तैयारी कर ली है। 75% को बर्खास्त नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, पहले भी इस केस में मिला था, और 75% आरक्षण हरियाणवियों को दिलवा करके रहेंगे जब तक ये खून का कतरा और चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में दौड़ेगा। इस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संघर्ष करो, चौटाला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला को 50% आरक्षण देने की बात हो, आज मेरी माताएं बहनें लाउड स्पीकर के माध्यम से सुन रही हैं। एक सपना संजोया था, मेरे पिताजी को जब जेल हुई, डॉक्टर साहब को जब जेल हुई, तब घर में चुनाव लड़ने लायक कोई था नहीं, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी। मेरी माताजी को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो गांव की इसी चौपाल में आई थी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे को राजनीति नहीं आती, ना भाषण देना आता, मगर मेरे को मजबूरी वर्ष राजनीति में आने का मौका मिला है, मगर जो आप कहोगे मैं वैसा करती चली जाऊंगी, मुझे आप आगे रास्ता दिखाने का काम करना। और एक खुशी है कि वो रास्ता जो चौटाला गांव ने मेरी माताजी को दिखाया, उससे पूरे हरियाणा में जागृति फैल गई कि महिला को भी राजनीति में आना चाहिए, और उस सपने को आपके लाडले दुष्यंत जी ने पूरा किया। हरियाणा में आधी सरपंच महिला बनी, आधी ब्लॉक मेंबर महिला बनी, आधी जिला परिषद की मेंबर महिला बनी, और आज हम देखते हैं कि गांव में आधा राज महिलाओं का हमने स्थापित करने में सफलता हासिल की है। ये मातृशक्ति को बहुत बड़ी देन है। ठीक ऐसे ही किसान के लिए खेत के अंदर उसकी जो फसल की उपज के, उस पर किसान को पहले आड़ती के आगे झोली फैलानी पड़ती थी। आज आड़ती के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं, बल्कि 72 घंटे में किसान की सीधी पेमेंट्स किसान के खाते में देने का काम चौटाला ने करवाया है। ये अपने आप में क्रांति नहीं तो और क्या है। ठीक ऐसे ही देखें तो किसान आंदोलन में बहुत सारे लांछन लग रहे थे कि दुष्यंत चौटाला उन ताकतों के साथ जा मिला, मगर दुष्यंत जी ने यही कहा था कि मेरे में चौधरी देवीलाल जी का खून है, ना एमएसपी टूटेगी और ना मंडी सिस्टम खत्म होगा। आज वो किसान नेता जो पंजाब से आकर भ्रम फैलाते थे, एक भी नजर नहीं आता, क्योंकि हरियाणा के अंदर पंजाब से ज्यादा 16 फसलों पर एमएसपी दिलवाने का काम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया है, और खाते में सीधे पैसे दिलवाने का काम किया है, जिससे किसान को हौसला मिला है। चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, बैकवर्ड की राजनीति भजन लाल जी ने सारी उम्र करी और नेताओं ने करी, मगर बैकवर्ड समाज को कभी कुछ दिया नहीं। मुझे गर्व होता है कहते हुए कि आपके लाडले चौटाला गांव के बेटे ने
बैकवर्ड समाज को 8% का आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण देकर बैकवर्ड समाज की ताकत को बढ़ाने का काम किया। नौजवान युवा साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अपने और पराये की पहचान बहुत जरूरी है। हमने मेरे चाचा जी अमित जी को एमएलए बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि यहां से घर का और कोई लड़ नहीं रहा था, और ये सोच के कि मेरे दादा डॉक्टर केवी सिंह जी 2 बारी इलेक्शन हार चुके थे, तो कहीं तीसरी बार ऐसा ना हो जाए तो बेटे को एक मौका दे देते हैं। मगर सच्ची बात है भाई, चाचा जी डबवाली का एमएलए को नहीं, ससुराल का एमएलए बन गया, अब और का एमएलए जाके बन गया। हमारे यहाँ के लोगों को नहीं संभाला। चंडीगढ़ रहते हैं, अंग्रेजी तो टकाटक बोलते हैं, मगर गांव की मूलभूत जरूरियात को ज्यादा नहीं जानते। ठीक वैसे ही कुछ और लोग भी हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। पीछे हमारे गांव की कभी रीति नीति ऐसी रही नहीं कि इतनी कमजोर बातें करे। मैं मानता हूं कई बार चेयरमैन पद का गुरूर सिर पर चढ़ करके बोलता है, मगर मेरी माता जी के बारे में और डॉक्टर अजय सिंह जी के बारे में कितना गलत वो लोग बोलते हैं। ऐसी रीत हमारे गांव की नहीं है। मैं इन बिढ़ाने, इन बहकाने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि मिले और हमारा गांव जो है वो आगे बढ़े। हम तो 36 जात के लोग एक परिवार के लोग हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार के लोग हैं। इसलिए संगठित तौर पर अपने पराये की पहचान हो। अगर कांग्रेस का यहां जीतता है तो हुड्डा को ताकत मिलती है, और हुड्डा चौटाला गांव का भला कभी नहीं कर सकता। 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने बहुत नजदीक से देखा है। दूसरे लोगों को ताकत मिलती है तो कहीं और फायदा होता है। अपना तो अपना होता है। मेरे नौजवान युवा साथियों, अगर हमें ताकत मिलेगी, आज उप मुख्यमंत्री 20% की ताकत में अगर कायाकल्प गांव का हो सकता है, तो दुष्यंत चौटाला को अगर 100% ताकत मिल गई तो इस गांव की किस्मत को कहां ले जाने का काम करेंगे। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि अपने पराये की पहचान को तोल तराजू हमने समय पर करना है, और सिरों की गिनती में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी। आज भी नहीं छोड़ी। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के चक्कर काट रहे थे। वो इसलिए चक्कर काटते हैं कि कुछ लोगों को यहां से पीछे धकेला जाए, कोई लोग मंच पर जाकर ना चढ़े। मगर ये चौधरी देवीलाल के परिवार के लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। इतने खुल करके आज आपने जो हौसला मुझ जैसे कार्यकर्ता को दिया, और आने वाले समय में भी आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर चौटाला गांव इतिहास रचेगा, और दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की अहम भूमिका में मेरा परिवार सबसे ताकतवर तरीके से आगे खड़ा हो जाएगा, और चाबी से डबवाली की किस्मत को खोलकर और चंडीगढ़ की ओर अग्रसर करेगा। 8 तारीख को अपने नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। आप सबने मुझे सुना और इस लायक समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल।